हेलो एंड वेलकम दोस्तों एआईटी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज अपन बात करेंगे यूनिट 5.1 के बारे में, टीकाकरण क्या है। दोस्तों सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं, उससे पहले आपको थोड़ा सा टीकाकरण के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो टीकाकरण क्या है सबसे पहले अपन ये जानते हैं। तो टीकाकरण दोस्तों एक तरह से ये दवाई होती है, लेकिन ये क्या काम करती है दोस्तों, ये अपन के शरीर में रोगों के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य करती है। अब ऐसा नहीं दोस्तों टीकाकरण कोई एक विशेष दवाई का नाम हो, ये दोस्तों किसी भी रूप में हो सकती है, किसी भी रोग की अलग अलग से दवा हो सकती है। जो भी उसके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है वही दोस्तों टीकाकरण कहलाती है। सबसे पहली बात तो ये है। तो अगर आप टीकाकरण को परिभाषित करेंगे तो किस तरह से करेंगे, तो टीकाकरण टीकाकरण जो होती है दोस्तों, यह एक प्रकार का टीका होता है जो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, अर्थात दोस्तों एंटीबॉडी का निर्माण करता है। ये दोस्तों मुंह से या इंजेक्शन दोनों प्रकार से ये अपन के शरीर में प्रवेश की जा सकती है, इसको दिया जा सकता है। यहाँ पर दोस्तों जैसे दोस्तों अगर अपन वर्तमान स्थिति को देखें तो जो कोविड-19 की बीमारी चल रही है, तो उसकी दोस्तों जो दवाई बनाई गई है, तो वो क्यों बनाई गई है, ताकि वो कोरोना के जो लक्षण व्यक्तियों में दिख रहे हैं उन्हें कम करे, उनके अंदर कोविड-19 के लक्षणों से लड़ने की एक प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करे। तो यह भी दोस्तों एक प्रकार का टीकाकरण है, जिसे दोस्तों कोरोना का टीका या कोविड-19 का टीका भी कहा जाता है। तो ये दोस्तों उम्मीद है आपको टीकाकरण के बारे में थोड़ी सी जानकारी अब तक मैंने जो बताई है वह आपको समझ में आई होगी। अब अपन के नोट्स पर चलते हैं और आपको बताते हैं टीकाकरण क्या है, ये क्यों आवश्यक है, ये कब किया जाना चाहिए और कौन कौन से रोग का कौन कौन सा टीका है। क्योंकि दोस्तों आपको एक दो रोग के एक दो टीके भी याद होना ज़रूरी है। दोस्तों यहाँ पर टीके को अपन प्रतिरक्षण भी कह सकते हैं। तो दोस्तों टीकाकरण जो है वह हमारे शरीर में वैक्सीन लगाने की एक प्रक्रिया है, टीका लगाने की एक प्रक्रिया है, ताकि दोस्तों रोगों के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता का उत्पन्न करके एंटीबॉडी शरीर का निर्माण किया जा सके, एंटीबॉडी का निर्माण किया जा सके। टीकाकरण की जो वैक्सीन है, जो दवा है दोस्तों, वह मुंह से अथवा इंजेक्शन के द्वारा दी जा सकती है। अक्सर दोस्तों जैसे एक पोलियो का टीका, अक्सर आपने इसका नाम सुना होगा, ये दोस्तों सर्वाधिक विख्यात भी है, क्योंकि दोस्तों पोलियो नाम की जो बीमारी आई थी उसका टीका लगभग 5 वर्ष तक के बालकों के लिए लगाया जाता है। पहले दोस्तों ये 0 से 3 वर्ष के बालकों के लिए था, उसके बाद में इसे 0 से 5 वर्ष के बालकों के लिए कर दिया गया। तो ये दोस्तों जो टीका था ये मुंह के द्वारा दिया जाता था। मुंह में दोस्तों 1-2 बूंदें इसके टीके की लगाई जाती थी, पोलियो के टीके की, और मुंह में जब बूंदें डाल दी जाती थी तो जैसे वो एंटीबॉडी का निर्माण करता था। इसके अलावा दूसरा उदाहरण मैं आपको इंजेक्शन का बताऊं तो जैसे कोविड-19 का अपन ले लें, तो उसकी जो टीका है, उसका जो टीका है, टीकाकरण की जो दवाई है, उसे दोस्तों इंजेक्शन के द्वारा मानव के शरीर में दिया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है कि टीकाकरण क्यों आवश्यक है। ये दोस्तों ज़्यादातर बच्चों को लगाया जाता है। तो अपन दोस्तों जो विशेष शिक्षा के क्षेत्र में इसे पढ़ रहे हैं, तो अपन बच्चों के लिए टीकाकरण क्यों आवश्यक है ये अपन देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों टीकाकरण का उद्देश्य बच्चों की संक्रामक रोगों से ग्रस्त होने की संभावना को कम करना होता है। जब बालक का जन्म होता है दोस्तों, तभी से वह दोस्तों इस वातावरण से अपरिचित होता है, लेकिन जैसे ही जन्म होता है तो वह इस वातावरण में अपने आप को घुलाने मिलाने की कोशिश करता है। इसी कोशिश में दोस्तों जो संक्रामक रोग जो होते हैं, जो संक्रमण से फैलते हैं, इन रोगों को रोकथाम के लिए बालकों में टीकाकरण की प्रक्रिया की जाती है। इसके अलावा दोस्तों इसका जो मुख्य जो आवश्यक कारण है वो ये है कि अगर सभी लोग इस टीकाकरण की प्रक्रिया को अपना लें, अगर टीकाकरण करवा लें, तो रोगों के प्रति रक्षा प्राप्त कर लेंगे और संक्रामक रोग नहीं फैल पाएंगे। परिणाम स्वरूप दोस्तों व्यक्ति और समुदाय के स्वास्थ्य और जीवन की सुरक्षा की जा सकती है। तो टीकाकरण क्यों आवश्यक है? संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए और व्यक्तियों के समुदाय के स्वास्थ्य की जीवन की सुरक्षा के लिए ये अति आवश्यक है। इसके बाद दोस्तों बच्चों का टीकाकरण कब किया जाना चाहिए?
तो दोस्तों टीकाकरण जो है वह जन्म से ही शुरू कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि नवजात शिशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा कम होती है दोस्तों। अगर उसे संक्रामक रोग लग गया तो दोस्तों वह संक्रामक रोग की तुरंत चपेट में आ सकता है। और जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, कुछ टीकों की बूस्टर खुराक दी जानी चाहिए ताकि रोग प्रतिरक्षण को बनाया जा सके। तो बच्चों में टीकाकरण की प्रक्रिया क्यों आवश्यक है, तो इसके लिए अपन की ये 2-3 लाइनें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जैसे टीकाकरण जन्म से शुरू कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि जन्मजात जो शिशु होता है, नवजात जो शुरू शिशु होता है, जन्म के समय जो शिशु होता है, उसमें दोस्तों रोगों के प्रति लड़ने की क्षमता बहुत कम होती है। उसी क्षमता को बढ़ाने के लिए बच्चों में टीकाकरण किया जाना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर दोस्तों राष्ट्रीय टीकाकरण तालिका आप यहाँ पर देख सकते हैं। किस उम्र में, यहाँ पर आप देख सकते हैं उम्र, टीके का नाम आप यहाँ पर देखेंगे और बीमारियों से बचाव ये टीका कौन कौन से करता है ये आप देखेंगे। जैसे दोस्तों बालक का जो जन्म होता है तो उसके 24 घंटे के भीतर भीतर अस्पताल में ये टीका दिया जाता है, आप देख सकते हैं दोस्तों, BCG। इसके बाद OPV एवं हेपेटाइटिस बी। ये किस काम का दोस्तों, ये पोलियो एवं पीलिया का टीका होता है। इस तरह से दोस्तों नीचे भी आपको कई टीके दिए गए हैं। 1.5 माह पर कौन सा टीका, 2.5 माह पर, 3.5 माह पर, ये दोस्तों कुछ टीके यहाँ पर दिए गए हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप इनमें से कुछ टीकों को और कुछ बीमारियों को भी याद कर लेंगे, क्योंकि टीके से संबंधित कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। टीका क्या है, टीका क्यों आवश्यक है, बच्चों के लिए टीका क्यों लगाना चाहिए, प्रमुख टीके जो कि प्रमुख बीमारियों के लिए लगाए जाते हैं। बालक को दोस्तों इस तरह से पूछ सकता है कि बालक को 2.5 माह पर कौन सा टीका लगाया जाना चाहिए। तो ये आपको दोस्तों याद होना बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको टीकाकरण जो प्रक्रिया है, जो अपनी यूनिट है, ये आपको समझ में आ गई होगी। अपन मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और दोस्तों अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर दें। और आप दोस्तों नोट्स के बारे में कह रहे थे, तो दोस्तों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। उस लिंक से दोस्तों आपको जाना है और टेलीग्राम को आपको ज्वाइन करना है। टेलीग्राम में जाकर आप फर्स्ट ईयर के नोट्स, सेकंड ईयर के नोट्स, या फिर दोस्तों प्रैक्टिकल फाइल्स, या फिर कोई भी निपमेड के नए अपडेट, RCI के नए अपडेट, अलियावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट के नए अपडेट, NIVH के नए अपडेट, या फिर अपन कह सकते हैं दोस्तों DED से संबंधित कोई भी अपडेट अगर नया आता है तो आपको उसी टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। तो आप दोस्तों टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन ज़रूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।